Hello students, welcome to Dr. RP classes. Today we are going to study a very important topic, preamble of the Constitution of the India. तो आज हम लोग देखेंगे बच्चों जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल को हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे आपने अपने सिविक्स के बुक में जब आपने सोशल साइंस की स्टडी शुरू की होगी 9th-10th में, तभी भी आपने उसको पढ़ा होगा और उसके कवर पेज में ही वी द पीपल से वहाँ पे स्टार्ट होता है, शुरू किया रहता है, लिखा रहता है। तो आज हम इसी को थोड़ा एलाबरेट करके पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे कि प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल जो होता है बच्चों, वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक निचोड़ है, एक कंक्लूज़न है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इतना लंबा चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें जो प्रियम्बल अगर आपने पढ़ा तो इसका मतलब है आपने ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, यानी कि उसका निचोड़, उसका सारांश, उसका कंक्लूज़न। तो उसी को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. इसका मतलब है बच्चों, हम जो लोग हैं भारत के, वो भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए इसके सभी नागरिकों को निम्नलिखित सुरक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं, यानी कि हमने खुद से इसे बना करके खुद को डेडिकेट किया है। ठीक है, अब देखिए जस्टिस, इसमें जो वर्ड आ रहा है जस्टिस यानी कि न्याय, सामाजिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, वो विचारों की स्वतंत्रता है, एक्सप्रेशन यानी कि हम अपने अभिभावना को व्यक्त कर सकते हैं, बिलीफ किसी भी धर्म में बिलीव कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें स्वतंत्रता देती हैं। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन में। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि स्वतंत्रता के साथ समानता है। कहाँ पे? हर जगह समानता होनी चाहिए, स्थिति और अवसर की समानता, उन सभी के बीच में समानता को ये बढ़ावा देती है लिबर्टी और इक्वालिटी के साथ। और टू प्रमोट ऑल अमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी इसका मतलब होता है बंधुत्व। यहाँ हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी कल्चर, बहुत सारी डाइवर्सिटी है अपने देश में, तो उस डाइवर्स कल्चर के साथ फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी दैट मीन्स बंधुत्व। तो fraternity assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation, यानी कि बंधुत्व जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करती है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, यानी कि हमारी संविधान सभा ने हमें 26 नवंबर 1949 1949 को इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और स्वयं को प्रदान किया, यानी कि खुद को ही ले लिया, डेडिकेट कर दिया। तो इसके कुछ कीवर्ड्स हैं बच्चों जो एक्सप्लेन करते हैं। सुवर्ण यानी कि संप्रभु कंट्री, जो संप्रभुता हमने पढ़ी है, सोवर्निटी जो हमने पढ़ा है, दो तरह की सोवर्निटी होती है, इंटरनल सोवर्निटी एंड एक्सटर्नल सोवर्निटी। तो इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट एंड नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी अदर कंट्री। तो भारत जो है हर प्रकार से स्वतंत्र है, हर प्रकार से इंडिपेंडेंट कंट्री है, इस पे किसी भी और कंट्री का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इस पे किसी भी और कंट्री की, बाहरी देशों की इस पे कंट्रोल नहीं है। ये इंटरनल यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों जगह से स्वतंत्र है, अपने डिसीजन ये खुद ले सकता है। सोशलिस्ट प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी कि जो सोशलिस्ट का मतलब है सामाजिकता। तो यहाँ पर जो सोशल सोसाइटी में हम सब सोसाइटी
के लिए सोशलिस्ट हैं, और इकोनॉमिक इक्वालिटी जहाँ पे हमारे पास आर्थिक और सामाजिक रूप से सोशलिस्ट हैं, जहाँ पे समाज में इक्वल बंटवारा हो सकता है, वहाँ पर हमारे सामने समानता की भावना से समानता रखी गई है। सोशलिस्ट को सामाजिक रखा गया है, इकोनॉमिकली और सोशल भी। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सभी धर्मों की इसमें आदर की जाती है, रिस्पेक्ट की जाती है। इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, यहाँ आप जानते हो कि बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिस्पेक्ट सिखाता है कि हम सभी भी रिलीजन के साथ रिस्पेक्टफुली रहें। डेमोक्रेटिक यानी कि गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, यहाँ आम लोग अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक, बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री भी कहलाता है। इसलिए यहाँ पे इस डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट जो है वो चुन कर आती है, किसके थ्रू? बाय द पीपल के थ्रू। अब नेक्स्ट देखिए रिपब्लिक। द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड नॉट हेरिडिटी, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं बच्चों, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वो भी जो हैं वो इलेक्ट होकर के आते हैं, किसी वंशानुगत या परंपरा के तौर पे नहीं आते, यानी कि वो हेरिडिटी नहीं है, यानी कि वो स्टेट के जो हेड होते हैं वो इलेक्ट होके आते हैं, इसलिए वो रिपब्लिक हैं, गणतंत्र में हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फंडामेंटल आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भारत का संविधान है उसमें जस्टिस, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो इसके कीवर्ड्स हैं ना, ये फंडामेंटल कीवर्ड्स हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बड़ी फीचर है, बहुत बड़ी विशेषता है। अब कुछ नोट करने वाली बात है कि द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, जो सोशलिस्ट सामाजिकता, धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी यानी कि अनेकता में एकता, तो ये वर एडेड टू प्रियम्बल बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये जो प्रियम्बल में ऐड किया गया है बच्चों, क्योंकि आप जानते हो कि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रेडी हो चुका था, हमने उसको अपना लिया था। लेकिन जो ये तीन वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों को बाद में ऐड किया गया। 42 अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 में आया था, उसके तहत इन तीन वर्ड्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है। अब कुछ ट्रिक हैं जो इसको आप रिमेंबर कर सकते हो, याद करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। जैसे डॉक्टर सुमित सिंह सिन्हा लव्स जलेबी, इसमें पूरा आपका प्रियम्बल आ जाएगा। डॉक्टर सुमित सिंह सिन्हा लव्स जलेबी, देखिए, D फॉर डेमोक्रेटिक, R फॉर रिपब्लिक, S फॉर सवन, S फॉर सोशलिस्ट, S फॉर सेक्युलर, लव्स, J फॉर जस्टिस, L फॉर लिबर्टी, E फॉर इक्वालिटी, B फॉर ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी, I फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद भी कर सकते हो, इनको याद करने का ये एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें डॉक्टर RP क्लासेस को। थैंक यू एंड टेक केयर।